नमस्कार। हर शहर की कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही जिंदा होती है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं पर वो भूलती नहीं। मैं हूँ आपकी होस्ट और ये है वो जगह जहाँ पे भूतों की कहानियाँ सच बन जाती हैं। तो आज मैं आपसे एक कहानी शेयर कर रही हूँ जो कि जम्मू के परमंडल की है। एक लड़का था राहुल जो कि टीवी मैकेनिक था। उसको एक कॉल 21 जून 2020 को आता है कि ये कॉल परमंडल से है। कॉल आता है कि हमारी एलईडी ख़राब हो गई है तो प्लीज़ आप आके इसे ठीक कर दीजिए। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उसने कहा आप सबको पता है इस टाइम कोरोना चल रहा है, लोग एक दूसरे से दूरी बना के रख रहे हैं, सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, मैं कैसे आ सकता हूँ। लेकिन उनके बार बार मजबूर करने पर और उन्होंने कहा हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर देंगे। तो राहुल को भी कुछ लालच आ गया। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी कार दौड़ाई और परमंडल पहुंच गया। परमंडल पहुंच के लगभग 11 बजे होंगे जब वो पहुंचा और एलईडी ठीक करते करते उसे दोपहर के कोई 12-1 बज गए। उसने पेमेंट ली और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। जून के महीने में गर्मी पीक पे थी। सूर्य देवता अपनी चमक बिखेरे हुए था और उसने अपनी गाड़ी का एसी फुल स्पीड पे ऑन किया और एफएम लगाया, गुनगुनाता हुआ अपनी मस्ती में चल पड़ा। रास्ते एकदम खामोश थे और सूर्य की किरणों से जो सड़क है वैसे उसकी जो चमक अलग ही नज़र आ रही थी सड़क की। राहुल अपनी मस्ती में चल रहा था कि अचानक उसे सामने एक औरत लाल कपड़ों में नज़र आई जो कि यूँ लग रहा था कि इसकी नई नई शादी हुई होगी। लंबे लंबे बाल हवा में उड़ते हुए देखने में वो बहुत ही नाजुक और सुंदर लग रही थी। जब राहुल उसे क्रॉस करके आगे गया तो उसे लगा कि ये तो मुझसे लिफ्ट मांग रही है। उसने रेयर व्यू से उसको देखा बट वहाँ पे सिवाय खामोशी के कुछ नहीं था। राहुल आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आगे देखा वो औरत फिर वहीं पे खड़ी है और लिफ्ट मांग रही है। इस बार राहुल का दिमाग कुछ सकपका गया। उसने सोचा हो ना हो ये कोई छलावा है। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी तेज चलाई। आगे चलते चलते एक मोड़ पे एक पेड़ आता है पीपल का। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से मटके टूटे फूटे पड़े होते हैं जो राहुल देख के एकदम घबरा जाता है कि वही औरत जो बार बार उससे लिफ्ट मांग रही है वो उस पेड़ पे फांसी लगाई है उसने अपने दुपट्टे के साथ और उस पेड़ पे लटक रही है, झूल रही है। राहुल का दिल दिमाग दोनों काम करने बंद कर गए और वो फटाफट आगे चला। उसने अपनी गाड़ी की रेस और बढ़ा दी और सड़क पे एकदम खामोशी, सन्नाटा, ना कोई आवाज़ ना कोई गूंज, बस सूरज की किरणें और राहुल की गाड़ी आगे जाती हुई। और राहुल को इन सब हालातों में ये भूल गया
कि उसने एफएम चलाया हुआ है। इस टाइम एफएम पे गाना लगा हुआ था, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जैसे ही कोई हुआ, एक जोर से आवाज़ उसकी गाड़ी के बोनेट पे आई और उसने देखा कि वो लाल कपड़े वाली औरत उसकी गाड़ी के ऊपर आ गिरी है। जब उसने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम झुलसा हुआ, जला हुआ, उसके दांत बाहर निकले हुए, एकदम एक खौफनाक मंजर उसके सामने आ गया। और फुल स्पीड पे जो उसने एसी लगाया था उसमें भी उसे पसीने छूट रहे थे, उसकी शर्ट पूरी पसीने से भीग गई और वो औरत उसकी तरफ उसके शीशे पे बार बार हाथ मार रही है और उसके हाथ भी सारे जले हुए थे। एकदम राहुल को दिमाग में आया, मुझे ये गाने बंद करने चाहिए। इसकी जगह उसने अपने मोबाइल पे हनुमान चालीसा लगाया। ज्यों ही उसने हनुमान चालीसा लगाया, त्यों ही वो लाल कपड़ों वाली औरत एकदम गुम हो गई और राहुल फुल स्पीड पे अपनी गाड़ी चलाता हुआ, हनुमान चालीसा सुनता हुआ आगे जा रहा था। उसने सोचा उसकी वाइफ अपने मायके में कुंजवानी आई है तो बेहतर है अपने घर जाने से मैं वहीं पे चला जाता हूँ। वो अपने ससुराल जाके सांस ली, गाड़ी रोकी और डोरबेल बजाई। जैसे उसने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला और आगे एक लाल कपड़ों में लिपटी हुई औरत खड़ी है। राहुल ये देख के वहीं पे गश खा के बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ, बहुत मुश्किल से उठा के उसे अंदर ले जाया गया। उसके मुंह पे पानी की छींटे मारे। जब उसने आँख खोल के देखा तो वो लाल कपड़ों में कोई और औरत नहीं, उसकी अपनी पत्नी खड़ी थी। जब राहुल ने अपनी आप बीती सबको सुनाए तो उनके घर के पास ही कोई पंडित रहते थे। उन्होंने कहा हम उनको बुलाते हैं। जब पंडित आया, पंडित ने उसकी सारी कहानी सुनी। आंखें बंद करके उसने ध्यान लगाया। उसने कहा, बच्चा, हनुमान चालीसा की वजह से तुम बच गए हो और अगर तुम वहाँ पे गाड़ी रोक देते, वो तुम्हारी गाड़ी में आ जाती और तुम्हारे घर तक पहुँच जाती, फिर ना जाने कितना विनाश हो जाता। उन पंडित जी ने झाड़ फूड़ किया उसे और कुछ बभूति दिखाने के लिए। उसके बाद राहुल को कुछ चैन की सांस आई। बट आज भी जब परमंडल का नाम लो तो राहुल के रोंगटे उठ जाते हैं। वो एकदम घबरा जाता है। उसकी आंखों के सामने वो लाल कपड़ों वाली औरत का मंजर आ जाता है और वो गाना मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। तो इस तरह से दोस्तों, ये थी राहुल की आप बीती और हम मिलेंगे फिर एक नई और सच्ची कहानी से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।